चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वह चैप्टर है मुगल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। तो इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसे सॉल्व करेंगे। तो यह सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें भी उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तरफ। लेकिन मैं उससे पहले कहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था? और ऑप्शंस देखें, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो मुगल कालीन चित्रकला जो था वह जहांगीर के समय में बहुत ऊंचे स्तर में था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? और ऑप्शंस देखें, रामायण, महाभारत, गीता या उपनिषद। तो रज्मनामा के नाम से जो फारसी में अनुवाद किया गया था वह है महाभारत का। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाभारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन ये रहा, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? अकबर के आग्रह पर या हुमायूं के आग्रह पर, बाबर के आग्रह पर या अबुल फजल के आग्रह पर? तो गुलबदन बेगम जो है वह अकबर के आग्रह पर जो है सो हुमायूं नामा लिखा था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह नामा किसने लिखा? और ऑप्शंस देखें, फैजी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, निजामुद्दीन अहमद। तो बादशाह लिखा गया है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? और ऑप्शंस देखें, हेनरी बेब्रिज, जैरेट ब्लैकमैन या ग्रांड डफ। तो हुमायूं नामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है वह हेनरी बेब्रिज के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? और ऑप्शन देखें, अकबर ने या जहांगीर ने, शाहजहां या बाबर। तो फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाने में हाथ रहा वह है अकबर का, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया था? दीन ए इलाही धर्म जो है वह अकबर किस वर्ष चलाया था? और ऑप्शन है 1562 में या 1564 में, 1579 में या 1581 में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1581, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वह क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम कौन थी? और ऑप्शंस देखें, नर्तकी, गायिका, लेखिका या नायिका। तो उसका पेशा जो था वह पेशे से राइटर थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? बैरम खां, मुनीम खां, अब्दुल लतीफ या हुमायूं। तो अकबर का संरक्षक बनकर जो शासन किया था वह बैरम खां था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर। तो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था वह था बहादुर शाह जफर, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट तरफ चलते हैं, तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? अब्बास खां सरावनी, गुलबदन बेगम, जहांगीर या नूरजहां। तो तुजक ए जहांगीरी की जो रचना है वह जहांगीर के द्वारा हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? और ऑप्शंस देखें, बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था वह था बाबर, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजक ए बाबरी किसने लिखी? और ऑप्शंस देखें,
बाबर, फैजी, अबुल फजल या हुमायूं। तो तुजक ए बाबरी जो है वह बाबर के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? और ऑप्शन से देखें, फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दाऊद या मोहम्मद खां। तो अकबर के समकालीन जो इतिहासकार था वह था बदायूनी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन, अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? और ऑप्शन से देखें, उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। मारवाड़ पे, मेवाड़, जोधपुर या चित्तौड़। तो चित्तौड़ पे जो है सो अकबर जो है अधिकार नहीं कर पाया, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? और ऑप्शंस देखें, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईन अकबरी किसकी रचना है? और ऑप्शंस देखें, अबुल फजल की, अकबर की, फैजी की या अब्दुल रहीम खान ए खां की। तो आईन अकबरी जो है वह अबुल फजल की रचना है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वह क्वेश्चन है, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? और ये क्वेश्चन सब हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी किया है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, और सारे वीडियोज अवेलेबल है यूट्यूब इंग्लिश यात्रा 2.0 पर, आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो यह 5 भागों में विभक्त है, इसलिए इसका उत्तर 5 है, डी। नेक्स्ट, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में? तो औरंगजेब जो है वह अपने जीवन का अंतिम समय वह दक्षिण भारत में बिताया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख चित्सी की दरगाह कहाँ पे है? आगरा में है, दिल्ली में है, अजमेर में है या फतेहपुर सिकरी में है? तो दरगाह है वह है अजमेर में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां या औरंगजेब के समय में? तो स्थापत्य कला का जो सर्वाधिक विकास है वह शाहजहां के समय में हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? और ऑप्शन से देखें, 1509 में, 1526 में, 1956 में या 1961 में? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह 1526 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दीन ए इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है? और ऑप्शंस आपके सामने, बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या जहांगीर से? तो दीन ए इलाही जो धर्म है वह अकबर से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? यानी मुगल प्रशासन का जो समय था उसमें जो जिला होता था उसको किस नाम से जानते थे? और ऑप्शंस देखें, आहार, सूबा, सरकार या दस्तूर? तो उसे सरकार के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वह क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर यानी जो टैक्स है उसे हटाया था? और ऑप्शंस देखें, बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो यह जजिया कर जो है वो हटाया था अकबर, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर से जाना जाता है? और ऑप्शंस आपके सामने, बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था या विधि नियंत्रण व्यवस्था? तो प्रशासकीय सुधार के लिए जो शेरशाह को खास तौर से जाना जाता है वह है भूमि सुधार व्यवस्था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वह क्वेश्चन आपके सामने, दीवान ए अशरफ का अर्थ है? दीवान ए अशरफ का क्या अर्थ है? और ऑप्शन से देख लें, भूमि विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष,
राजस्व विभाग का अध्यक्ष या सेना विभाग का अध्यक्ष? तो दीवान अशरफ का अर्थ होता है राजस्व विभाग का अध्यक्ष, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का जो निर्माण है वह शाहजहां के द्वारा किया गया, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शाहजहां। नेक्स्ट, भारत में सुलह ए कुल नीति का प्रतिपादन किसने किया? और ऑप्शंस देखें, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो भारत में सुलह ए कुल नीति का जो प्रतिपादन है वह अकबर के द्वारा किया गया, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जजिया किससे लिया जाता था? यानी जजिया जो टैक्स है वह किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से या जिम्मियों से? तो इसका अर्थ है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती या गंगा? तो ताजमहल जो है, जो शाहजहां ने निर्माण करवाया था, यह यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया? 1582 ईस्वी में, 1583 में, 1584 में या 1585 में? तो अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ नियुक्त किया था 1582 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी, दिल्ली में, लाहौर में या अजमेर में? तो बुलंद दरवाजा जो है वह फतेहपुर सिकरी में है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वह टोडरमल था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? और ऑप्शंस देखें, बाबर को, हुमायूं को, अकबर को या जहांगीर को? तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जहांगीर का शासन काल कब से कब तक है? और ऑप्शंस में देखें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1605 से 1627 ईस्वी तक। सुलह एक कुल का शाब्दिक मतलब है किससे है? शांति से है, धर्म से है, सार्वभौमिक शांति से है या विरासत से है? तो सुलह ए कुल का जो शाब्दिक मतलब है वह है सार्वभौमिक शांति से, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जीतल क्या था? तो जीतल एक तरह का सिक्का है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सलीम चिश्ती की दरगाह कहां अवस्थित है? आगरा में, अजमेर में, विजयनगर में या दिल्ली में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आगरा में। जीतल किस धातु का होता था? तो जीतल जो है वह तांबा का होता था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? और ऑप्शंस देखें, फारसी, उर्दू, तुर्की या अरबी? तो बाबरनामा जो है वह तुर्की भाषा में लिखा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वह क्वेश्चन है कि अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया किस वर्ष? 1556 में या 1562 में, 1564 में या 1570 में? तो अकबर ने जो जजिया टैक्स था उसे समाप्त कर दिया था 1564 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अकबर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में, काबुल में, दिल्ली में या सिकंदरा में? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वह क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार का जो प्रख्यात मशहूर गायक था वह कौन था? और ऑप्शंस देखें, तानसेन, सलीम चिश्ती, कबीर या अल्लाह उदल? तो अकबर के दरबार का जो प्रख्यात गायक था वह था तानसेन, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? हुमायूं की, अकबर की, जहांगीर की या औरंगजेब की? तो सुलह ए कुल की नीति थी अकबर की, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वह क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? और ऑप्शंस देखें, हेमू, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, शेख मिर्जा को?
तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए, इसके अतिरिक्त आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं, इसे भी याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।